Hello students, here we are with our fifth chapter of English from class 8th, and our chapter name is Princess September and our book name is It So Happened. So take out your book and open page number 39 in your book. So in our previous video we had read first part from there. तो यहाँ तक हमने भी पढ़ा था कि जो इसमें सियाम के राजा रानी हैं उनकी इतनी सारी बेटियाँ थी कि रानी उनके नाम याद नहीं रख सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी लड़कियों के नाम मंथ्स पे रखे, यानी महीनों के नाम पर रखे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से। और तब तक रखते गए जब तक कि उनकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम उन्होंने सितंबर रखा, ठीक है, तब तक वो अपनी बेटियों का नाम इस तरह से रखते गए। और फिर राजा की अजीब आदत थी कि वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेने के बजाय गिफ्ट देता था। तो वो एक बार उन्होंने क्या दिया, अपनी सारी बेटियों को एक गोल्डन केज में एक पैरेट दिया, ठीक है। तो जो प्रिंसेस सितंबर होता है उसका पैरेट मर जाता है। देन उसके बाद एक बर्ड आती है जो बहुत सुंदर गाना गाती है, बहुत अच्छा गाना गाती है। तो उसके सिस्टर्स उससे जेलस हो जाती हैं, उस बर्ड से, क्योंकि राजा भी उसकी तारीफ़ करता है कि हाँ ये बहुत अच्छा गाना गाती है। तो इसलिए वो अपनी सिस्टर को सलाह देती हैं सितंबर को कि तब ये जब बाहर से आए तो तुम इसे एक केज में डाल देना, जिससे कि तुम श्योर हो जाओगी कि ये जब भी घर से बाहर जाएगा ये वापस तुम्हारे पास लौट कर आएगा, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड far too much to take chances and acts upon her sister's advice. राजकुमारी कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह चिड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी बहनों की सलाह पर काम किया। तो ठीक है, तो प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड्स फार टू मच टू टेक चांसेस। राजकुमारी कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह पक्षी से बहुत प्यार करती थी और उसने अपनी बहनों की जो सलाह थी उस पर कार्य करा। तो उसकी बहनों ने सलाह क्या दी थी उसे कि तुम जब वो आए तो उसे केज पर डाल देना, पिंजरे में डाल देना। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। पक्षी स्वतंत्रता के नुकसान पर पक्षी स्वतंत्रता के नुकसान के वशीभूत नहीं हो सका। मीन्स वह अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहता था, तो वह उसके वशीभूत नहीं हुआ अपनी स्वतंत्रता खोने के। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। राजकुमारी ने पक्षी की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखने का फैसला किया। तो प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। राजकुमारी ने पक्षी की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखने का फैसला किया। इट सीम, तो ये की पॉइंट्स है, इसमें आप ये पढ़ेंगे कि जब वो पिंजरे में डाल देती है तो जो बर्ड होती है बहुत उदास हो जाती है। तो फिर जो प्रिंसेस है वो डिसाइड करती है कि वह अपनी प्रसन्नता से पहले इसकी प्रसन्नता देखेगी, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। राजकुमारी सितंबर को यह लगा कि उसका छोटा पक्षी काफ़ी समय से उससे दूर था, यानी काफ़ी लंबे समय से वह बाहर था। तो इट सीम्ड टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। प्रिंसेस यानी राजकुमारी सितंबर को यह लगा कि उसका छोटा पक्षी उससे काफ़ी समय से दूर है। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, शायद उसके साथ कुछ घटित हो गया होगा। वट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। हॉक्स मीन्स क्या होता है, बाज, और स्नेयर्स मीन्स होता है ट्रैप्स फॉर कैचिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जानवरों और चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए जो जाल होता है उसको बोलते हैं स्नेयर्स, ठीक है। तो वट विथ हॉक्स एंड विथ स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। बाज और पक्षियों और जानवरों को पकड़ने के लिए जाल के साथ आप कभी नहीं जानते थे कि वह किस मुसीबत में पड़ सकता है, ठीक है। तो उसे लग रहा है कि क्या पता उसका जो बर्ड है वो किसी मुसीबत में पड़ गया हो। तो वो कह रही है कि बाज और जो पक्षियों को पकड़ने का जो जाल होता है आप कभी नहीं जान सकते कि उसकी वजह से वह किस मुसीबत में पड़ सकता है। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स।
फैंसी मीन्स होता है कल्पना करना, ठीक है। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा वह उसे भूल सकता है या वह किसी और के लिए भी कल्पना कर सकता है, यानी वो किसी और के पास भी जा सकता है। दैट वुड बी ड्रेडफुल, यह भयानक होगा। शी विज्ड हर ही विज्ड ही वर सेफली बैक अगेन, उसके सुरक्षित वापस आने की कामना करने लगी। तो देखो अब यहाँ पर जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को लगा कि बहुत टाइम से जो उसका पक्षी है वो उससे दूर है, तो सोचती कि क्या पता उसके साथ कुछ घटित ना हो गया हो, और उन बाज और जो जाल होते हैं उससे आप समझ नहीं सकते थे, मतलब उसकी वजह से वो किसी भी ट्रबल में पड़ सकता है। और या इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि वो उसे भूल गया हो, और या किसी और दूसरे की कल्पना वो करने लग गया हो। तो फिर वो सोचती है कि यह बहुत भयानक है, और इस तरह से फिर वो उसके बहुत सुरक्षित वापस आने की कामना करने लगी। Suddenly September heard a tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. ट्वीट मतलब चिड़िया के चहचहाने की आवाज़, ठीक है। अचानक से सितंबर ने अपने पीछे, ठीक अपने जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अपने कान के पीछे एक ट्वीट की आवाज़ सुनी। एंड सी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने छोटी चिड़िया को अपने कंधे पर बैठे हुए पाया, ठीक है। तो देखो सडनली सितंबर हियर्ड अ ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अचानक से सितंबर ने ठीक अपने कान के पीछे एक ट्वीट की आवाज़ सुनी। एंड सी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने छोटी चिड़िया को अपने कंधे पर बैठा देखा। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड alighted so softly that she had not heard him. Alighted means होता है came down, यानी नीचे आना। तो he had come in so quietly, वह इतनी शांति से अंदर आया, वह इतनी चुपचाप अंदर आया। एंड alighted so softly, और इतनी धीरे से बैठा, नीचे बैठा। that she had not heard him, कि वह उसे सुन नहीं पाई, ठीक है। तो जो पक्षी अब जब अंदर आता है तो वो इतनी चुपचाप से अंदर आता है और इतनी धीरे से उसके कंधे पर बैठता है कि वह सुन नहीं पाती। तो देखो जब वह ये सब सोच रही होती है उसके बारे में, तो अचानक से वह अपने कान के पीछे एक ट्वीट की आवाज़ सुनती है कान के पीछे, और फिर वो देखती है तो जो छोटा पक्षी है वो उसके कंधे पर बैठा है। तो वो छोटा पक्षी अंदर इतनी चुपचाप से आता है और इतनी धीरे से उसके कंधे पर नीचे बैठता है कि वह उसे सुन ही नहीं पाई। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। मैंने सोचा पृथ्वी पर आपके साथ क्या हो गया, राजकुमारी ने कहा। तो राजकुमारी जो है उसको देखती है तो उसे कहती है बर्ड से कि मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ घटित ना हो गया हो। तो आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर क्या हो गया, मैंने सोचा पृथ्वी पर आपके साथ क्या हो गया, राजकुमारी ने कहा। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। मैंने सोचा कि आप यही सोच रही होगी, ठीक है, मुझे लगा कि आप यही सोच रही होंगी, छोटी चिड़िया ने कहा। द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। तथ्य यह है कि मैं आज रात लगभग वापस नहीं आने वाला था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस। एनेक्सियस मीन्स होता है चिंतित। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी, मेरे ससुर जी एक दावत दे रहे थे। एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वे सभी चाहते थे कि मैं रुकूं। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, लेकिन मैंने सोचा कि आप चिंतित होंगी, ठीक है। तो देखो अब जब वो वापस आता है तो प्रिंसेस जो है अपनी चिंता उसके बारे में बताती है कि मैं सोच रही थी कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। तो फिर बर्ड, जो लिटिल बर्ड है, पक्षी है, वो कह रहा है कि मैं यही सोच रहा था कि आप यही सोचेंगी। और तथ्य यह है कि मैं आज रात बिल्कुल आने वाला ही नहीं था, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वह एक पार्टी दे रहे थे और वे सभी चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूं, लेकिन मैंने सोचा कि आप चिंतित हो जाएंगी, ठीक है। तो बर्ड वापस किसकी वजह से आती है, प्रिंस किसकी वजह से आता है, प्रिंसेस की वजह से आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके बारे में सोच के परेशान हो रही होगी, ठीक है। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क
फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। इन परिस्थितियों में छोटी चिड़िया के कहने के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी। तो देखो अब यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर ने क्यों कहा है, अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। इन स्थितियों में छोटी चिड़िया के कहने के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी, क्योंकि देखो प्रिंसेस जो है वो तो उसे कहाँ डालना चाह रही थी, अपने पिंजरे में डालना चाह रही थी, क्योंकि वह उसको छोड़ के चले ना जाए। तो फिर वह लेकिन और जो बर्ड था वो उसके पास खुद ही वापस आ गया कि वह उसके बारे में सोच के चिंतित ना हो। तो यहाँ पर इस वजह से वो कह रहे हैं कि वह ऐसा सोच रही थी, तो ये क्या है, अनफॉर्चुनेट यहाँ पर टिप्पणी थी उसके लिए। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। तो देखो अब उसने कहा कि मैं तो आने वाला नहीं था आज रात, तो इसलिए अब उसको क्या हो जाता है, तो सितंबर क्या हो जाती है, सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। सितंबर को लगा कि उसका दिल उसके सीने में ज़ोर से धड़क रहा था। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अपने मन को, और उसने कोई और जोखिम नहीं लेने का मन बना लिया। तो देखो अब जब उसके पैरट ने, उसके बर्ड ने ये कहा कि मैं वापस नहीं आने वाला था, तो यह सुनकर जो सितंबर है राजकुमारी, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तो उसने अब मन बना लिया कि वह कोई और रिस्क नहीं लेगी उसके मामले में। ठीक है, तो सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। सितंबर को लगा कि उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था और उसने कोई और जोखिम नहीं लेने का मन बना लिया। सी पुट अप हर हैंड, उसने अपने हाथ उठाए। एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। तो अब उसने क्या किया, सी पुट अप हर हैंड, शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। उसने अपना हाथ उठाया और पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, पक्षी को कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा, या द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, पक्षी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द केज, पॉप्ड हिम इन, और वह बहुत ज़्यादा चकित हुआ जब वह उसे पिंजरे के ऊपर से ले गई और उसे अंदर डाला। एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, उसे अंदर डाला। एंड पॉप्ड हिम इन, उसे अंदर डाला और दरवाज़ा बंद कर दिया, कि वह एक पल के लिए कुछ भी कहने के लिए सोच नहीं सका। तो वो इतना सरप्राइज्ड हो गया कि वह एक पल के लिए कुछ भी कहने के बारे में सोच नहीं सका। तो ठीक है, तो देखो जब बर्ड वो क्या करती है, अपना हाथ उठाती है और चिड़िया को पकड़ती है, तो इसमें उसे कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं लगता है, कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगता है। एंड देन ही वॉज सो सरप्राइज्ड, और वह फिर इतना चकित हो जाता है जब वह उसके ऊपर से एक पिंजरा लेके जाती है, उसे अंदर डालती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो वह इतना चकित हो जाता है कि वह एक पल के लिए कुछ भी कहने के लिए सोच नहीं सकता। ठीक है, तो द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, चिड़िया को कुछ भी संदेह नहीं था। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द केज, पॉप्ड हिम एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। और जब वो उसे पिंजरे के ऊपर से ले गई, उसे अंदर डाला और दरवाज़ा बंद कर दिया, तो वह इतना अधिक चकित हो गया कि एक क्षण के लिए वह कुछ भी बोलने के लिए सोच नहीं सका। ठीक है, तो वह एक पल के लिए वह कहने के लिए कुछ भी नहीं सोच सका। तो मतलब उसको समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो इतना सरप्राइज्ड हो गया, तो वह कुछ भी एक क्षण के लिए कुछ भी सोच नहीं सका कहने के लिए। ठीक है, but in a moment or two he hopped up the ivory perch and said, "What is the joke?" आइवरी पर्च में होता है हाथी दांत का जो पिंजरा था। ठीक है, तो पिंजरा जो था
हाथी दांत का था, ठीक है। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप द आइवरी पर्च एंड सेट व्हाट इज द जोक। लेकिन एक और दो पल में वह हाथी दांतों के बसेरे में कूदा और कहा क्या मजाक है, ठीक है। तो वो हाथी दांत का जो उसका पिंजरा था, तो एक दो मिनट बाद वो क्या करता है, लेकिन एक दो मिनट बाद वह उस हाथी के दांत के पिंजरे में फुदका, उछला और कहा क्या मजाक है। There's no joke, said September, but some of Mama's cats are prowling about tonight, and I think you are much safer in there. तो prowling means होता है मूविंग अबाउट क्वाइटली, यानी धीरे से शिकार के लिए आना, ठीक है। तो देयर इज नो जोक सेट सेप्टेम्बर, यह कोई मजाक नहीं है, सितंबर ने कहा। बट सम ऑफ ममास कैट्स आर प्रॉवलिंग अबाउट नाइट, बल्कि कुछ माँ बिल्लियाँ आज रात शिकार की खोज में आ रही हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत अधिक सुरक्षित हो, ठीक है। तो देखो अब उसे पकड़ लेती है, पिंजरे में डाल देती है। तो जो बर्ड होती है वो कहती है कि क्या मजाक है, तुमने मुझे पिंजरे में क्यों डाला। तो वो कहती है ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि जो आज रात को क्या आने वाली है, चुपके से शिकार पे माँ बिल्लियाँ आने वाली हैं, और यह तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित जगह है। Well, just for this once I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning. ठीक है, well, just for this once I don't mind, so long as you let me, said the little bird, so long as you let me out in the morning. ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब, ठीक है, ए फॉर दिस वंस, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, ठीक है, सिर्फ आज के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मुझे सुबह बाहर, जब तक तुम सुबह मुझे बाहर नहीं निकाल देती, छोटे पक्षी ने कहा, ठीक है। तो वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, ठीक है, सिर्फ आज के लिए या सिर्फ एक दिन के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक तुम मुझे सुबह बाहर नहीं निकाल देती, छोटे पक्षी ने कहा। तो उसने कहा ठीक है, आज रात के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि तुम मुझे सुबह बाहर नहीं निकाल दोगी, मुझे एक दिन पिंजरे में रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही एट अ वेरी गुड सुपर एंड देन बिगेन टू सिंग, उसने एक बहुत अच्छा भोजन खाया, यानी रात का, सुपर मीन्स होता है रात का खाना, उसने बहुत अच्छा खाना खाया और फिर गाना शुरू किया। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन अपने गाने के बीच में वह रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विथ मी, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ही सेड, उसने कहा, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मुझे आज रात गाना गाने का मन नहीं है, ठीक है। तो वो देखो, आप जब उसे पिंजरे में डाल देता है, तो वो जब कहती है, उसको लगता है कि सिर्फ आज रात के लिए ये मुझे पिंजरे में डाल रही है, तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे एक दिन के लिए पिंजरे में डालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सुबह तुम मुझे यहाँ से निकाल देना। तो वो कहती है, फिर उसने यही सोचकर रात को अच्छा खाना खाया और फिर उसने गाना शुरू कर दिया, लेकिन अपने गाने के बीच में वह रुक गया। फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे आज गाना गाने का मन नहीं, और मुझे आज रात गाना गाने का मन नहीं कर रहा है। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, इसके बजाय तुम सो जाओ। गो टू स्लीप इंस्टेड, वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इसके बजाय तुम सोने चले जाओ, सितंबर ने कहा। तो उसने कहा देखो, अब मुझे गाना गाने का मन नहीं हो रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है, अब तुम क्या करो, इससे बढ़िया है कि तुम सोने चले जाओ, ठीक है। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, इसलिए उसने अपने पंख के नीचे अपना सिर रख लिया और 1 मिनट में गहरी नींद में सो गया। तो सितंबर जब उससे कहती है कि ठीक है, चलो तुम्हारा गाना गाने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम सो जाओ गाना गाने के बजाय, तो वो क्या करता है, सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग,
इसलिए वह अपने पंख के नीचे अपना सिर रखता है। एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, और 1 मिनट में गहरी नींद सो जाता है। September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. September went to sleep too. सितंबर भी सोने चली गई। But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. लेकिन जब सुबह हुई तो छोटी चिड़िया ने अपनी तेज आवाज़ में तो छोटी चिड़िया की तेज आवाज़ में उसे पुकारने से वह जागी। ठीक है, तो अब वह जब उसे कहती है कि सो जाओ, तो वह भी सो जाता है और फिर उसके बाद सितंबर ही सोने चली जाती है। बट व्हेन द डॉन ब्रोक, लेकिन जब सुबह हुई, सी वाज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, लेकिन जब सुबह हुई वह चिड़िया की तेज आवाज़ में उसे पुकारने से जागी। तो छोटी चिड़िया ने उसे तेज आवाज़ में पुकारने से वह जागी। वेक अप ही सेड, जागो जागो उसने कहा। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाई द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब तक ओस ज़मीन पर है मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ, या मैं एक बाहर उड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो अब वो उससे कहता है, तेज आवाज़ में उसे उठाता है, तो वो कहता है कि वेक अप ही सेड, वो कहता है जागो जागो, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब तक ओस ज़मीन पर है मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ। तो कहता है कि जब तक बाहर ओस है ज़मीन पर, मैं उड़ना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सितंबर, तुम जहाँ हो वहाँ बेहतर हो, सितंबर ने कहा। तो देखो अब जो वो कहता है कि मुझे खोलो, तो सितंबर उससे कहती है यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, तुम जहाँ हो वहाँ बहुत अच्छे हो, सितंबर ने कहा। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो, छोटे पक्षी ने कहा। And he tried to slip through the bars of cages, but of course couldn't, and he beat against the door, but of course he could not open it. He tried to slip through the bars of the cage. उसने उसने पिंजरे की सलाखों से सरकने की कोशिश की, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कर सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने दरवाज़ा खटखटाया या दरवाज़ा पीटा, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन निश्चित ही रूप से वह उसे नहीं खोल सका। तो देखो अब वो जब कहता है लेट मी आउट, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो, जब वो छोटे पक्षी जो होता है वह उसने कहा, फिर उसने क्या किया, जब उसने खोला नहीं तो उसने जो सलाखें थी पिंजरे की उनसे सरकने की कोशिश करी, उन सलाखों से बाहर आने की कोशिश करी, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सका, वह इन सलाखों से बाहर नहीं आ सका, और फिर उसने दरवाज़ा पीटा, लेकिन वह दरवाज़ा भी नहीं खोल सका। Then the 8 princes came in and looked at him. फिर 8 राजकुमारियाँ अंदर आई और उसकी ओर देखा। They told September she was very wise to take their advice. उन्होंने सितंबर से कहा कि उनकी सलाह लेने के लिए वह बहुत समझदार थी, यानी उसने बहुत बुद्धिमानी का काम किया उनकी सलाह लेकर। They said he would soon get used to the case and in a few days would quite forget he had ever been free. उन्होंने उससे कहा कि they said he would soon get used to case. उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों में ही पिंजरे में रहने का अभ्यस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा वह जल्द ही पिंजरे में रहने का अभ्यस्त हो जाएगा। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और थोड़े दिनों में ही वह बिल्कुल भूल जाएगा कि वह कभी आज़ाद होगा। The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out. The little bird said nothing at all while they were there.
जब तक वे वहाँ थी छोटे पक्षी ने कुछ भी नहीं कहा। बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। लेकिन जैसे ही वे वहाँ से चली गई वह फिर से रोने लगा, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। तो देखो अब जब दरवाज़ा भी नहीं खुलता है उसका और वो सरक भी नहीं पाता है, तो जो फिर 8 जो उसकी सितंबर की बहनें होती हैं, जो प्रिंसेस होती हैं, अदर 8 प्रिंसेस, 8 राजकुमारियाँ, वो अंदर आती हैं और उसकी तरफ देखती हैं, पक्षी की तरफ देखती हैं। फिर वो सितंबर से कहती हैं कि उनके सलाह मानने के लिए वह बहुत बुद्धिमान थी। फिर वो कहती हैं कि वह जल्द ही इस पिंजरे में रहने का, जल्द ही इस पिंजरे में रहने का अभ्यस्त हो जाएगा और थोड़े दिनों में भूल जाएगा कि वह कभी आज़ाद था। तो उस समय तो जब तक वह अंदर थी, वह वहाँ थी, छोटे पक्षी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वे बाहर गईं तो वह फिर से रोने लगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ठीक है, तो वो फिर से क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, बाहर निकालो। ओके, तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So thank you and have a nice day.